तो हम कोशिश करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा कॉल जो हमें आ रही है कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से, हम कोशिश करते हैं कि मुबीना जी को हम उस इवेंट में बुलाएं और एज चीफ गेस्ट ये रहें वहाँ पे, ताकि तमाम पेरेंट्स को ये समझाएं, उनको काउंसल करें जिनके बच्चे खुदा न ख्वास्ता ऐसे डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। मुबीना जी उनका हौसला बढ़ाएं, मुबीना जी कर तिमन काउंसल, मुबीना जी दब तिमन कि सबर क्या छु आसान, अत खतर छ इंसानस ललदत पेवान लागुन, अत खतर छ इंसानस दुनिया तान ते पेवान मे बासान कुछ साथ पाम ते पेवान राटी ताने तो मैंने दुनिया भर के देखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल जो हैं वो मौसूल हो रही है जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे से, अतराफ व अकनाफ से, शुमाली कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर, मरकज़ी कश्मीर। जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, जो बच्चे खुदा न ख्वास्ता किसी डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं, वो अब हमें कॉल करते हैं मुबीना जी की स्टोरी देख के, और मुबीना जी ने किस तरह से अपने बच्चे को चलना सिखाया, अपने बच्चे को जिंदगी के वो कदम बढ़ाना सिखाया। वो हम आज आपको बता देते हैं कि आखिरकार जो कॉल्स हमें आती हैं उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एक स्पीच थेरेपिस्ट भी जो यहाँ पे श्रीनगर में काम करते हैं। और आपको बता दें कि जी आप अपना नाम बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। मेरा नाम जुबैर अहमद भट्ट है। मैं स्पीच जुबैर साहब, हाँ, मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ प्रेजेंटली। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीना जी, सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि जिस तरह से हमें अब कॉल्स आने लगी है, हमें बहुत ज़्यादा लोग अब कॉल्स करते हैं कि हमें इनका नंबर चाहिए, इस माँ का नंबर चाहिए, तो मैं देता भी हूँ नंबर, क्योंकि अब आप उन लोगों को क्या बताएंगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त? मैं उनको यही मैसेज करूंगी कि जिनको भी मेरे नंबर की ज़रूरत है वो मुझसे कांटेक्ट करे, शाहिद भाई से नंबर ले ले, मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एक माँ, नॉट अ थेरेपिस्ट, नॉट अ डॉक्टर, बस एक माँ, एक माँ होने के नाते, एक माँ होने के, जैसे मैंने अपने बच्चे पे जो ट्रिक्स टेक्निक्स मतलब रियलाइज की, या क्या बोलते हैं इसको, मतलब टेक्निक्स ये मैं कहूँगी कि अप्लाई की, तो वही टेक्निक्स में अल्लाह से ये कहूँगी कि वही टेक्निक्स अगर मैं उन बच्चों को दे दूँ, मे बी मेरे अल्लाह उनको भी चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरह से आपको कॉल्स आती हैं, आपका नंबर मैं दे रहा हूं लोगों को, बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं आपसे? बस यही कि मैम जैसे आपके बच्चे की सिचुएशन थी, हम सेम ऐसा ही है, किसी का ADHD, किसी का GDD, बस सेम सिचुएशन ऐसी है, किसी को सीजर डिसऑर्डर जैसे मेरे नूह का हुआ था, मेरे बच्चे का हुआ था। तो ये इस चीज़ से मैं मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर मुझे ये लगता है कि बस एक माँ जो अपनी माँ होगी उनको भी ये मैं मैसेज करूँगी कि वो अपने बच्चे को खुद ट्रीट करे। कोई थेरेपिस्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं हूं मैं एक माँ की तरह ट्रीट करने के लिए उनको थोड़ा सा, जैसा आपने किया, उनको जरूरत होगी ना कुछ टेक्निक्स की, या कुछ कॉन्फिडेंस देने की, या एक सब्र भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें हौसला रखना बड़ा जरूरी है। तो क्या टिप्स हैं उनके लिए? तो मैं यही कहूंगी कि अगर वो मेरे पास आए, एक मदर के नाते, मैं एक मदर हूँ ना कि थेरेपिस्ट हूँ, जो मैंने सीखा है मैं उनको भी वो सिखाने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ के वक्त देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैं यहाँ अपना वक्त देने के लिए तैयार हूँ हर एक बच्चे को जो कि इस चीज का शिकार है, जैसे मेरा बच्चा था। तो अगर उनको आना होगा तो कैसे, हम आपका कांटेक्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं? एग्जैक्टली, क्यों नहीं। जब एक मदर खड़ी हो गई है मीडिया के सामने तो ऑब्वियसली बाकी मदर्स भी। तो इसका मतलब है कि आप इस हवाले से एक तहरीक चलाना चाहते हैं, जो बच्चे खुदा न ख्वास्ता, मैं इतना कहूंगी जैसे मदर टेरेसा थी, बस मैं वही नाम अपने आप पे लेना चाहती हूँ, एक माँ बस, न कि कोई उच्च। मतलब आप कहते हैं कि इंसानियत के नाते, एक माँ के नाते, आप उन लोगों के लिए अपना वक्त, अपना सब कुछ वक्फ करने के लिए तैयार हैं? एग्जैक्टली, बस मेरे नूह के लिए, ताकि वो दुआएं मेरे नूह को मिले, मेरे बच्चे को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्पीच थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इनने कहीं ना कहीं न्यूरो के हवाले से या बाकी एग्जैक्टली डॉक्टर जुबैर, जो कि मेरे बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट का, जो कि IPMRS के डॉक्टर जुबैर भट्ट है, जिन्होंने मेरे बच्चे को स्पीच थेरेपी कुछ महीनों से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा आज मम्मा बाबा ये चीज बैबलिंग्स करता है, जो कि वो पहले नहीं करता था। और मेरे ख्याल से डॉक्टर जुबैर ही आपको मेरी टेक्निक्स का बोल सकते हैं। जुबैर साहब, जैसे मुबीना जी ने कहा कि आपने कहीं ना कहीं अब बैबलिंग करना भी सिखाया नूह को, चलने के बाद जो इनने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सबसे पहले एक माँ होने के नाते आप कैसे शुरू करें? देखिए, ये तो बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे कश्मीर के लिए, कश्मीर वैली के लिए एक मदर स्टैंड ले रही है अभी। शी इज़ कमिंग इन फ्रंट
फ्रंट ऑफ कैमरा के सामने आना, ये सबसे बड़ी फख्र की बात यही है, सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारे पास जो अभी दूसरे लोग भी मोटिवेट होता है एग्जैक्टली। जो हमारे पास अभी मतलब पेशेंट्स आते हैं, हर एक चीज़ का, हर एक पेशेंट का ये कहना होता है कि सर डिस्क्लोज नहीं करना है, हमें बच्चे को डिस्क्लोज नहीं करना। अगर हमारा इवेंट होता है, जैसे कि मैं अभी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ IPMRS में, हमारे इवेंट्स होते हैं, हम जब पेरेंट्स को बुलाते हैं इवेंट के पेरेंट मीट के लिए, वो मतलब कि उनको ना वो लगता है डर सा माहौल होता है उनके अंदर कि अगर हम बच्चे को लेके जाएंगे पता नहीं समाज क्या बोलेगा, पता नहीं हमारे नेबर्स हमारे लिए क्या बनकर खड़ा हो जाएंगे। नेगेटिविटीज हर एक चीज के लिए आते हैं। लग रहा है कि लोगों में सिर्फ नेगेटिविटी है, पॉजिटिव कोई नहीं, पॉजिटिव नहीं है। अगर हम कश्मीर की बात करें 90% आपको नेगेटिव ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उस राह पे जाना, उस तरीके से अपने बच्चे पर वर्क करना, हाँ, इन्होंने ये इनक्रेडिबल जॉब करता है बच्चों के लिए। देखिए हमारे पास इनका बच्चा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, मान के चलो फरवरी मार्च से यहाँ पे वर्क करते हैं। हमारे इनका बच्चा यहाँ पे एडमिट है हमारे इसमें IPMRS में, जो हमारा स्पीच थेरेपी हो रहा है, उनका NDT न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपीज होती है रेगुलरली बेस पे, लेकिन इनका टाइम देना उसके लिए वो सबसे बड़ी बात है। अगर हम बात करेंगे हमारे सेशन का टाइम 40 to 45 मिनट्स रहता है स्पीच के लिए, मान के बात करो, या न्यूरो डेवलपमेंट 40 to 45 मिनट्स, तो उस टाइम दौरान हम इनका बच्चा हमारे पास रहता है, 45 मिनट्स का सेशन होता है। लेकिन आफ्टर दैट मैं अगर इनका चेक करूंगा, इनका नंबर मेरे पास सेव पड़ा हुआ है, मैं अब ये इंस्टीट्यूट में ही होता था, हम नियर अबाउट 5 तक इंस्टीट्यूट चलाते, 5 बजे से पहले इनके स्टेट्स आना लग शुरू हो जाते थे ग्राउंड से, इनका नो आज ये एक्टिविटी कर रहा है, इनका नो आज ये एक्टिविटी कर। द थिंग इज ये मतलब है कि इन्होंने मिशन बनाया है, इन्होंने ये, हाँ, इन्हें ठान लिए। अब ये पहली बार यहाँ पे आए थे, ये क्राई मैं बोल रहा हूँ, इन्हें बोस रोया मेरे सामने कि सर ये इश्यूज है, अभी ये इश्यूज, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज आप देखेंगे नूह कितना स्टैंड हो रहा है, नूह के अंदर बैलेंसिंग है, आपको लग रहा है कि नूह इज बेटर देन बिफोर। वो पहले कुछ नहीं था, ही कैम हियर विद द, जो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया सीजरियन डिसऑर्डर था, तो वो पहले से मतलब पहले से अभी बेटर है, उनकी नॉर्मल लाइफ आने लग रही है, ठीक है। जो कि अभी स्पीच की बात करेंगे, स्पीच में पहले उनके मसल टाइटनेस थी, सेंसरी इश्यूज थे, वो टोटल कुछ नहीं बोलते थे, उनकी चुप थे, ड्रूलिंग हो रही थी बहुत ज्यादा उनकी, अभी माशाल्लाह उनकी ड्रूलिंग स्टॉप हो गई, वो हर एक चीज को मुंह में लेके बैठते थे, माशाल्लाह अभी वो भी क्लियर है उनका, हर एक स्टेप बाय स्टेप, हर चीज पे स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। लेकिन इनका एक इनक्रेडिबल रोल रहा है। मतलब है कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मुबीना ने अपने बच्चे के लिए जो वक्त है, जो हर माँ करती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया कि तो वाकई ये काबिल इस्लाम है। हर पूरे कश्मीर, इट्स नॉट फॉर कश्मीर, पूरे कंट्री के लिए एक हिसाब के लिए अगर हम देखें नेशनल अवार्ड एग्जैक्टली, हमारा इंस्टीट्यूट में हमारा 3 दिसंबर यहाँ पे हम सेलिब्रिटी डे मनाते हैं, तभी पेरेंट ऑफ द ईयर रही है हमारे IPMRS के। लेकिन इनका वर्क जो रहा अपने बच्चे के भी इनको याद किया कश्मीर, एग्जैक्टली, हमने वो आपकी रिसेंटली स्टोरी भी देखी थी, दैट वाज लाइक नाइस, वो भी मतलब वो प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट क्यों है मैं बता दूंगा कि आता है बाकी पेरेंट्स को। आपको पता है मुझे कितनी कॉल्स आ गई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसी माँ के साथ मिलना हमारे लिए फख्र की बात। मैं एग्री करता हूं सर इस चीज के लिए। देखिए मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि देखो सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या हो रहा है, उनके कश्मीर में ये कहावत है कि अगर हो वत खड़ा ये गस वतन की, लाइक दैट थिंग, दीज थिंग्स आर द कॉमन थिंग्स, दीज आर मिथ्स। हम कश्मीर में लेकिन पकान द थिंग इज व्हाट शी इज डूइंग, शी केम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इसने सबके सामने अपनी चीजें रखी, ठीक है, तो उससे 10 पेरेंट्स और मोटिवेट हुए, यार जब इसको कुछ नहीं है तो हमें कौन सा इशू आगे जाने में, ठीक है। इससे क्या होगा, समाज को हेल्प मिल जाएगी। हम भी यही चाहते हैं हमारा हो जाए। एग्जैक्टली, रिहेबिलिटेशन जो है ये सबसे बड़ा है कश्मीर में। रिहेबिलिटेशन है, इसमें लाइक स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, रिहैब थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। हमारा भी रोल यही होता है, समाज को अवेयर करना, इन डिसऑर्डर से बाहर निकालना, हमारा काम भी यही रहता है। अगर स्पीच में कोई बात नहीं कर, हमारी कोशिश रहती है कि इतने टाइम में बात करें, ठीक है। ऐसे जैसे NDT न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपीज होती है, बच्चा खड़ा नहीं उठता, हमारे प्रोग्रेस हमारा यही रहता है कि ये कब खड़ा उठे, इसको कौन सी नई टेक्निक्स का यूज करें ताकि ये बच्चा खड़ा उठे। हमारा भी यही है समाज। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, मतलब कि रिहेबिलिटेशन अगर हम बात करें कि इसका बहुत बड़ा रोल है इन डिसऑर्डर्स को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीना जी। जिस तरह से आपके डॉक्टर साहब थेरेपिस्ट ने कहा कि आप वाकई काबिल सलाम है, इन्होंने भी आपको अवार्ड से नवाजा है, तो जो पेरेंट्स खासकर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर मुदस्सिर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने मुझे यहाँ अवार्ड से नवाजा था, पेरेंट ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप जहाँ भी है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुदस्सिर लोन, राइट, डॉक्टर मुदस्सिर लोन, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद मैं इतना ही कहूँगी, और मैं शुक्रगुजार डॉक्टर जुबैर की हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे को स्पीच में अभी बैबलिंग करना स्टार्ट, इंशाल्लाह जल्दी ही बात भी करेगा। जो बैबलिंग करता है बच्चा वो बात भी करेगा। और मैं हम दुआ करते हैं कि माँओं को इतना ही कहूँ, मतलब इतना ही कहूँगी कि अपने बच्चे को खुद टाइम दे दो,
और को हाँ थेरेपिस्ट्स है, ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट्स नहीं है। मेरे ख्याल में मुबीना जी हम कोशिश करते हैं एक इवेंट कश्मीर क्राउन के जरिए हम ऑर्गेनाइज करें। मेरे ख्याल में जो भी ये पेरेंट्स है, अगर ऑन कैमरा नहीं बट हम कोशिश करेंगे कि वो इवेंट बड़ी लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करें, ताकि आप उन माओं को, उन वालिदैन को सिखाएं कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से आपने मुश्किलात का सामना किया। आप रेडी हैं उसके लिए? एग्जैक्टली, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। तो डेट आप बताएं कब करें? आप जब भी मुझे बोलेंगे मैं रेडी हूँ। आप तैयार हैं? बिल्कुल। उन पेरेंट्स तब तक डॉक्टर मुदस्सिर भी आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि अब बहुत ज्यादा कॉल जो हमें आ रही है कश्मीर के अतराफ अकनाफ से, हम कोशिश करते हैं कि मुबीना जी को हम उस इवेंट में बुलाएं और एज चीफ गेस्ट ये रहें वहां पे, ताकि तमाम पेरेंट्स को ये समझाएं, उनको काउंसल करें जिनके बच्चे खुदा न ख्वास्ता ऐसे डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। मुबीना जी उनका हौसला बढ़ाएं, मुबीना जी कर तिमन काउंसल, मुबीना जी दब तिमन कि सबर क्या छ आसान, अत खतर इंसानस ललदत पेवान लागुन, अत खतर इंसानस दुनिया तान ते पेवान, मैं बासा कुछ साथ पाम ते पेवान रटी ताने तो मैंने दुनिया भर के देखे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर जुबैर साहब के साथ ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज करें एक बड़ी लेवल पे किसी ऑडिटोरियम में, ताकि डॉक्टर मुदस्सिर साहब को भी हम बुलाएंगे, ताकि एक बड़ा इवेंट हम रखें कश्मीर क्राउन के जरिए, हम ये रखें अवामी मफाद के लिए, फॉर द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करें, ताकि तमाम ऐसे बच्चों को, ऐसे वालिदैन को हम बुलाएं और वहां पे हम सेशन ऑर्गेनाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद।